subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Sumi, how are you? I'm good. How are you? Good. तो सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। सुमी, इस बार का बिग बॉस कैसा लग रहा है आपको? इनिशियली मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर अभी जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं सारा फॉलो अप नहीं ले पा रही हूँ, प्रॉपर सारे एपिसोड्स नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज आई एम लिटिल ऑक्यूपाइड विद माई शूट। बट स्टिल जितना भी मौका मिलता है मैं बूथ पे जाकर रिपीट देखती हूँ और काफी इंजॉय कर रही हूँ मैं इस बार का सीजन भी। अच्छा, इस बार ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पे 3 फिनाले अलग-अलग टाइम पर हुए। सबसे पहले तो 14 डेज़ के बाद में एक फिनाले हुआ था जहाँ पे कुछ ऐसे कंटेस्टेंट थे जो घर के बाहर गए और नए आए। अब ये सेकंड फिनाले होने जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में? हाँ, डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बिग बॉस एक के बाद एक सरप्राइजेस के साथ आ रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है जब नए कंटेस्टेंट्स आते हैं और घर में जो पहले से हैं उनमें अपना वो स्पेस बनाते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर वो, तो बहुत ही मज़ा आता है देखने में और हम सबको भी एक इंटरेस्टिंग मोड मिलता है शो को, तो हम लोग को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये देखने में। अच्छा, बात करते हैं गेम की। तो हमने देखा कि किस तरीके से कल कंटेस्टेंट ने अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो बाहर निकाली, एक इम्यूनिटी स्टोन के लिए। तो कितना इमोशनल लगा आपको? ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग जीतने आए हैं और जो इम्यूनिटी स्टोन था विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर यू टू सर्वाइव इन, अगर आप किसी ऐसे नॉमिनेशन से बचना चाहते हैं जहाँ आपको लग रहा है कि आप जा सकते हैं, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर देम द सदस्य ऑफ द हाउस। सो डेफिनेटली वो उसके लिए अपना पर्सनल या जो भी घर में चीज़ें चल रही हैं वो सब 100% देंगे और उसको हासिल करना चाहेंगे। अच्छा, सुमी, ऐसे कुछ एक्स कंटेस्टेंट हैं जो इस बार बिग बॉस के घर में घुस रहे हैं, उन्हें चैलेंज करने के लिए, जो ऑलरेडी कंटेस्टेंट घर में है, तो कितना एक्साइटेड है उन सबको वापस देखने के लिए बिग बॉस के घर में? हाँ, डेफिनेटली आई गॉट टू नो कि विकास गुप्ता, मनु, अर्शी एंड कश्मीरा और बहुत सारे ऐसे ही पुराने कंटेस्टेंट्स जा रहे हैं जो घर में ऑलरेडी जो जो सदस्य हैं उनको चैलेंज करेंगे, तो मजा आएगा देखने में कि सीनियर्स पहले भी हमने देखा ही था, सिद्धार्थ एंड गौहर और हिना आए थे, सीनियर्स है, काफी अच्छा खासी क्लास ली थी, तो ये भी सीनियर्स है जो दोबारा जा रहे हैं और चैलेंज करेंगे। तो आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं वेट कर रही हूँ एपिसोड देखने का। ये कहीं न कहीं जब सिद्धार्थ, गौहर एंड हिना बिग बॉस के घर में गए थे, तो उन्हें ये कहा गया था कि उनके वजह से जो बाकी के कंटेस्टेंट हैं वो कहीं न कहीं छुप गए हैं। वो लोग अपनी जो गेम है सामने नहीं रख पा रहे थे। तो इस बार जब चैलेंजर जा रहे हैं बिग बॉस के घर में, तो आपको लगता है कि जो नई जो इस साल की जो कंटेस्टेंट है उनकी गेम पर असर पड़ेगा, या फिर से वही टैग लगेगा कि नहीं, मतलब उनके साथ में अनफेयर किया जा रहा है? आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, एक्चुअली क्या था उस टाइम ना, सब नए थे और सीनियर्स ऑलरेडी रह चुके हैं, काफ़ी वक्त गुजार चुके हैं, उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस था और जो कंटेस्टेंट्स अभी सीजन में गए थे वो सब नए थे, तो उनका थोड़ा सा पहला दूसरा हफ्ता थोड़ा लर्निंग प्रोसेस होता है जहाँ हर किसी को अपने आप को परफॉर्म करना या फिर अपने अपने पर्सनालिटी को दिखाने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो मे बी इस रीज़न से। और सेकेंडली सीनियर्स की गाइडेंस वो फॉलो कर रहे थे ताकि अपने टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सके, तो वो रीजन था। और अभी सब ऑलरेडी लगता है कि कुछ सीनियर हो चुके हैं, यहाँ पे काफी वक्त गुजार चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी नए कंटेस्टेंट्स के आने से या किसी पुराने सीनियर के आने से उनके गेम पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग श्योर। अच्छा, सुमी, गेम की बात करते हैं तो राहुल वैद्य की गेम कैसी लग रही है आपको? राहुल वैद्य की गेम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स टिल द टाइम। वो थोड़ा सा अभी जब उनका एक रुबीना के साथ टास्क हुआ था, काफी अच्छे से उन्होंने किया राजा रानी वाला, एंड उसके बाद अभी थोड़ा सा वो मुझे थोड़ा सा कम नजर आ रहे हैं, या मे बी वो मतलब वो बहुत अच्छे हैं, उनके वन लाइनर्स या उनके बोलने का अंदाज, उनकी शायरी, उनका गाना, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं बहुत ही लॉजिकल होते हैं, मुझे बहुत मजा आता है उनको देखना। बट आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर में थोड़ा सा शांत शांत खोए खोए नजर आ रहे हैं। मे बी शायद मैंने लास्ट के 2-3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, पर जितना मैंने लास्ट देखा था उसमें ऐसा लगा मुझे। अच्छा सुमी, इसमें से आपकी कौन से फेवरेट है?
मेरी फेवरेट्स यार, जैसे हर दिन हर हफ्ते बिग बॉस की कहानी बदलती है और वहाँ का माहौल बदलता है, वैसे ही मेरे भी फेवरेट्स बदलते जाते हैं। कभी कोई समझ में आता है, कभी कोई अच्छा लगता है। सभी काफी स्ट्रांग है, सब अच्छा खेल रहे हैं। अली, जिनका अभी सुनने में आया कि वो इवेक्ट हो गए, सुन के बहुत बुरा लग रहा है। मुझे काफी पसंद थे घर के अंदर, वो काफी अच्छा कर रहे थे। और जैस्मीन है, आई लाइक ऑल ऑफ देम। रुबीना काफी स्ट्रांग है, रूबीना काफी काफी, और इवन निकी बहुत एंटरटेनिंग है। तो सभी अच्छे, एजाज, सभी मुझे पसंद है। अभी कोई पर्टिकुलर बहुत फेवरेट वाला नहीं कंटेस्टेंट है अंदर। अच्छा सौमी, हमने देखा था कि जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी थी बिग बॉस के घर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड इस सीज़न में आपको लगता है कि कौन एटलीस्ट सौमी खान बन पाई है, या फिर आपको लगता है उसमें आपकी झलक है? यार इस बार सब अलग है, हर साल हर कोई अलग आता है, और मैं ऐसा नहीं कहूंगी कोई सोमी खान है अंदर। सभी एक अपनी पर्सनालिटी होती है। जास्मीन है, तो जैस्मीन और रुबीना, कविता, और निकी, वो सभी अपनी खुद की एक पर्सनालिटी है, उनको किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है। और काफी स्ट्रांग है। जैसे मैं अपने सीजन में काफी स्ट्रांगली आगे तक बढ़ी हूँ, काफी अच्छा टाइम बिताया है, अच्छा परफॉर्म किया है और लोगों का दिल जीता है, वैसे ही इस सीजन में भी सब सारी लड़कियां, द वुमेन पावर, दे आर डूइंग रियली ग्रेट। अच्छा, कल के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से एजाज ने अपनी बात जो है, दिल की बात, जो अपने बचपन का सबसे बुरा हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, जो उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। जिसके बाद में कविता कौशिक ने ऐसा कुछ कमेंट किया कि वो जब भी मेरे घर पे आता था तो मैं हमेशा देखती थी वो लोगों को हमेशा हंस के गले लगाता था। एंड तो क्या कहना चाहेंगे उस पूरे सीन के बारे में? आपके हिसाब से क्या लगता मैंने है? नहीं देखा एक्चुअली वो, तो एक्चुअली मुझे नहीं आइडिया है, तो मैं ज्यादा नहीं। एजाज काफी इमोशनल है, और पता है एजाज का मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, वो टास्क के अंदर इतना जुनूनी। लोग कहते हैं अरे वो पागलपन, मुझे तो वो पागलपन देख के ही मजा आता है। उनका जो टास्क को लेके पागलपन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो फोकस, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी की चापलूसी करना है या दादागिरी करना है या दिमाग लगाना है या अपना स्ट्रेंथ या स्टेमिना से वो टास्क को जीतना है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है उनके अंदर। रही बात उनकी कुछ बातों से, लगता था कि उनका कुछ पर्सनल इश्यूज है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में रही है जिसके वजह से काफी उनकी लाइफ में अभी जो गेम के अंदर उनका बिहेवियर है या लाइफ में जो उनका बिहेवियर रहा है पर्सनली, वो काफी इम्पैक्टफुल रहा है। कुछ सिचुएशन रही होगी उनकी लाइफ में जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, और मैंने वो एपिसोड भी नहीं देखा है अभी, तो मुझे कुछ नहीं पता क्या बात हुई है, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी ज्यादा। अभी एजाज तो सेफ हो चुके हैं, तो और 3 लोग बाकी है, तो आपके हिसाब से ऐसे 3 लोग कौन हो सकते हैं जो इन जो टॉप 4 में है जा सकते हैं? तीन जो टॉप 4 में जा सकते हैं, हुँ। रूबीना फॉर श्योर जाएंगी, जास्मीन जा सकती हैं, और निकी एंड अली एंड राहुल वैद्य। मेरे टॉप 4 होंगे, निकी, अली एंड राहुल वैद्य में से कोई 2 लोग जो आगे तक पहुंचेंगे। अच्छा, इस बार की बात करते हैं। निकी अम्बोली ने इस बार पूरे घर को अपने इशारों पे नचाया, तो उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? वो हमेशा से ऐसी है यार, फ्रॉम डे वन काफी बिंदास है और काफी मुंहफट है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसको पसंद करे नहीं करे, उससे वो डिप्रेस नहीं होती है, सैड नहीं होती है, हमेशा स्ट्रांग रहती है, चिल करती है। जो उसके साथ है नहीं है, भाड़ में जाओ, मैं तो ऐसे ही करूंगी, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। मुझे उसका एटीट्यूड ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एली की बात करते हैं, जैस्मिन की बात करते हैं, तो हमने देखा था कि उनका जो जैस्मिन का जो नेचर था एली के आने से पहले कुछ ही अलग ही था, और उनके आने के बाद में अभी हमें एक अलग ही जैस्मिन देखने मिल रही है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड हर जगह पे उन्हें लाइक एक अलग ही मतलब, तो क्या कहना चाहेंगे कि पहले वाली जैस्मिन फेक थी या फिर अभी वाली, या फिर अ, क्या हुआ ऐसा होगा आपके हिसाब से? नहीं, फेक तो कोई भी नहीं था ऑनेस्टली, ना पहले वाली जैस्मिन फेक थी ना अभी वाली जैस्मिन फेक है। वो एक और एक 11 हो जाता है ना। पहले वो थोड़ी सी रूबीना अपने हस्बैंड के साथ थी, तो उनको लगता था कि यार मेरा भी कोई ऐसा इंसान हो साथ में जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं, और जो मेरा साथ दे गेम के अंदर, कैप्टनसी टास्क हो गया या घर के अंदर होने वाली सिचुएशंस में। तो जब अली आए तो एक और एक 11 होता है ना, जो सब पे भारी पड़ता है। जैसे मैं और मेरी सिस्टर एक और 11 बन के गए थे, और हमारा वो स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ गया था क्योंकि हम दोनों काफी क्लोज थे, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते थे, रियल ब्लड
रिलेशनशिप था, यहाँ काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप है जहाँ एक दूसरे पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत ही स्ट्रांगली अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रही हैं। उनको पता है कि उनके सपोर्ट के लिए वहाँ पे अली है और अली की सपोर्ट के लिए वो वहाँ पर है। जो घर में एक और रिलेशनशिप था जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप था रुबीना और जैस्मिन की, बट अब ऐसा कुछ हुआ कि दोनों की फ्रेंडशिप टूट गई है, तो क्या कहना मुझे चाहिए? नहीं लगता कभी रुबीना और जैस्मिन की फ्रेंडशिप स्ट्रांग रही है घर के अंदर। सिचुएशन के हिसाब से और माहौल के हिसाब से वो दोनों कभी-कभी क्लोज आ गए हैं क्योंकि थोड़ा-सा वो एक दूसरे से सोच कभी-कभी उनकी मिल जाती है, पर मुझे नहीं लगता कि उनकी फ्रेंडशिप कभी भी स्ट्रांग रही है। कभी भी जब कोई म्यूचुअली डिसाइड करने की बात होती है, कोई डिसीजन लेने की बात होती है या कोई ऐसा टास्क होता है जो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो मुझे तो ज़्यादा खुन्नस नज़र आती है। स्पेशली मुझे नहीं लगता जैस्मीन इतना पसंद करती हैं रुबीना को, तो मुझे नहीं लगता उनकी कोई फ्रेंडशिप है घर के अंदर। रुबीना और अभिनव की बात करते हैं तो कैसा लग रहा है उनका गेम एंड पहले अभिनव के वो कुछ तब उनका गेम नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में सामने आ रहे हैं। उनका अचानक से ये नया फेस। अभी वो जो कर दिया ना चैलेंज कि भैया तुम हस्बैंड अपना अलग खेलो, वाइफ अपना अलग खेलो, और रुबीना काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है वो रुबीना से, मुझे पता नहीं क्यों लगता है समटाइम्स वो रुबीना से अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग प्रूव करने के लिए या ज्यादा बेहतर दिखने के लिए इतना अच्छा खुल के सामने आ रहे हैं। पहले वो दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे थे, अभी क्या हो गया, रुबीना अपना स्टैंड ले रही है तो अभिनव अपना ले रहे हैं। अब अभिनव को भी स्ट्रांग लगना है, कोई ऐसा नहीं कहना कि बीवी के चक्कर में यहाँ आ गया, बीवी के चक्कर में दिखाई दे रहा है, वो चीज उनके मन में कहीं ना कहीं खटक रही होगी। तो आई थिंक इसी मौके का और इसी चीज को वो अपने मन में रख के काफी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दो मुझे अभिनव को ज्यादा समझ में नहीं आते हैं घर के अंदर। अच्छा, हमने हमेशा बिग बॉस के घर में देखा है कि रिश्ते जो है वो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो हाँ, कल रुबीना ने ये खुलासा किया कि उनका और अभिनव का बिग बॉस के घर में जाने का यही मकसद था कि वो अपने रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाहती थी। उनका ऑलमोस्ट डिवोर्स होने वाला था। तो आपको लगता है कि बिग बॉस एक राइट प्लेस था उनके लिए, उनके रिलेशनशिप को सँभालने के लिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई डाइवोर्स होना या सेपरेशन होना बहुत बड़ी बात है जिसको नेशनल टीवी पे सॉर्ट करना। आई डोंट थिंक सो वो कोई स्मार्टनेस या समझदारी होगी अगर वो ऐसा बोल रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, गेम के लिए भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल है, और जिस तरह से रुबीना शुरू से बहुत ही ज्यादा बोल रही थी कि बहुत पर्सनल है ये चीजें, उनको नहीं डिस्कस करना है, पर अगर वो ऐसा, देखो मैंने देखा नहीं है एपिसोड तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी, बट आई एम श्योर, मुझे नहीं लगता एक पब्लिक प्लेटफॉर्म जहाँ गेम खेल रहे हैं, जहाँ आप ऑलरेडी एक दूसरे के अगेंस्ट है, वहां आप अपना रिलेशनशिप बेहतर बनाने आए हैं। तो मुझे तो बिगड़ता ज्यादा नजर आता है कभी कभी। अच्छा, कविता की बात करते हैं तो कविता एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में हमें देखने मिल रही है, क्योंकि जब से वो डे वन से आई है उन्होंने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग, एक दबंग स्टाइल में अपना गेम खेला है। तो उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? कविता है, मतलब अच्छा है, स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है, और जिस बात अपने बात पे डट के रहती हैं वो भी काफी अच्छा खेल रही हैं। मेरी ऐसा जितना उनका कुछ मैं ज्यादा फॉलो नहीं कर रही, तो मैं ज्यादा नहीं, जितना मैंने देखा है कविता को काफी स्ट्रांगली खेल रही हैं और अच्छा लग रहा है उनको देख के वहां पे कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जो अपनी बिना सपोर्ट के, किसी के बिना सहारे के वो अपना परफॉर्मेंस दे रही है, विच इज गुड। अच्छा, बिग बॉस के घर में अब जिनकी एंट्री होने वाली है नए कंटेस्टेंट की, उनमें से कितनों को आप जानती हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? नई एंट्री है जो सीनियर्स आ रहे हैं, आप जो उनकी बात सीनियर्स कर आ रहे रहे हैं? हैं, जो सीनियर्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आई नो मनु। मनु इज फ्रॉम जयपुर और हम मिलते भी हैं जब जयपुर में होते हैं। एंड उसके अलावा विकास आई नो, विकास को जानती हूँ। और बाकी मैं ज़्यादा किसी से पर्सनली कांटेक्ट में नहीं हूँ, एक दो बार कभी किसी पार्टी में या किसी गैदरिंग में हाय हेलो हुआ होगा, बट उसके अलावा मैं पर्सनली तो किसी और को नहीं जानती हूँ विकास एंड मनु के अलावा। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये दोनों घर में कितने धमाल मचाने वाले हैं एंड आपका कोई इरादा है बिग बॉस के घर मुझे में लग जाने रहा है का? कहीं वो आपस में ही लड़ाई ना कर बैठे ये दिखाने के लिए कि कौन सबसे अच्छा सीनियर है और कौन ज्यादा अच्छा क्लास ले सकता है। होता है ना कि वो कंपटीशन में वो तड़का लगाने तो आ रहे हैं, साथ में आपस में तड़का ना लगा जाए क्योंकि सब अलग सीजन से हैं और सभी
मुझे ये लगता है कि वो भी टीवी पे आएंगे, वो भी ऑडियंस भी देखेंगे, उनके फैंस उनको दोबारा देखेंगे, तो कहीं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के चक्कर में आपस में ना लड़ पड़े तो सीनियर्स का एक अलग बिग बॉस ना हो जाए। अच्छा सोमी, आपको भी बहुत सारे आपके फैंस जो है वो मिस कर रहे हैं, बिग बॉस के घर में देखना चाहते हैं, तो आपका कोई सरप्राइज प्लान है उनके लिए? यू नेवर नो, अभी एज फार कुछ नहीं है, अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली आप सबको पता चल जाएगा। एंड आई वुड लव टू गो अगेन टू बिग बॉस हाउस एंड टू एंटरटेन माय फैंस अगेन इन केस इफ आई गेट अ चांस। अगर बिग बॉस होता है, बातें चलती है, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ होता है तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो गाइस। अच्छा लास्टली सोमी, फैंस से क्या कहना चाहेंगी अपने? मैं कहना चाहूंगी कि बिग बॉस 14 में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को, जो भी आपका फेवरेट सदस्य है, उसको बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, और या शो फॉलो करिए, सारे अपडेट लेते रहिए। मैं तो थोड़ा सा बीच में गायब हो गई, नहीं देख पा रही हूँ, पर आप लोग देखते रहिएगा कि बिग बॉस को फुल सपोर्ट करिएगा। एंड वोट योर फेवरेट कंटेस्टेंट, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू। सोमी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। बाय। बाय।